अलग अलग रंग है। देखिए गुलाबी है, लाल है, क्रीम है, ग्रीन है, येलो है। बच और इसमें है शमी पत्र और यह है माजीठ और ये है सारी अगरबत्तियां। यह छोटा छोटा काफी ढेर सारा सामान जो कि मैं ले आई हूँ नवरात्रि के लिए, और मैं पहले से ही करीब एक हफ्ते पहले से ही अपनी नवरात्रि की तैयारी करने लगती हूँ। और मेरा जो है ना वो दिन जो होता है, जो सबसे प्रमुख दिन होता है नवरात्रि का, एक विशेष दिन, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सेलिब्रेट कर पाती हूँ, पूजा कर पाती हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी लिस्ट सामान की, एक एक सामान की, जिससे कि आप भी आज लाकर अपनी जो है तैयारी नवरात्रों की शुरू कर सकें। क्योंकि आप लोग ढेर सारे कमेंट्स कर रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब, यहाँ पे भी, यूट्यूब में भी, कि आप भी जल्दी से शेयर करो कि क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है। माता रानी को मंदिर से अलग एक चौकी पे स्थापित किया जाता है, तो एक चौकी हमें चाहिए और उसके ऊपर हमें कुछ गहरे रंग के आसन चाहिए होते हैं जिस पे हम माता रानी को विराजमान करते हैं। तो गर्मियां हैं तो आप कुछ हल्के रंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बर्तन होते हैं पूजा के, उनको पहले से ही साफ कर लीजिए। और क्योंकि इस टाइम पे कुछ ज़्यादा दीपक की, कलश की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे जो बर्तन रखे रहते हैं उनको मैं क्लीन करके, चमका के, भोग वगैरह के लिए सारे बर्तन निकाल लेती हूँ और फिर उन्हीं का हम यूज़ करते हैं। क्योंकि इस टाइम पे चरणामृत देने के लिए अलग हमें बर्तन चाहिए, अखंड जोत चाहिए, और इसके साथ साथ हमें चाहिए कलश। तो कलश आप मिट्टी का स्थापित कर सकते हैं या फिर पीतल का, जैसी भी आपकी सुविधा हो वैसा कलश आप स्थापित कर सकते हैं। तो मैं जो रखती हूँ माता रानी के लिए, वो रखती हूँ पीतल का अपना एक लोटा, और इसी को कलश के रूप में मैं स्थापित कर देती हूँ। माता रानी की इस 9 दिन की भक्ति के लिए हमें चाहिए उनकी एक विग्रह, यानी कि उनकी एक मूर्ति। अगर आपके पास हो तो आप उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप कोई भी छवि यानी कि उनकी कोई फोटो ले सकते हैं। नवरात्रि के दिन इतने शुभ होते हैं कि आप किसी भी यंत्र की स्थापना इन दिनों में कर सकते हैं या करवा सकते हैं। जैसे मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि मैंने नवग्रह की स्थापना माता रानी के इन्हीं नवरात्रों में करी थी। आप अपने अनुसार, या आपको किसी ने बताया है, या आप सोच रहे हैं, तो ये बहुत शुभ दिन है। आप पता करके किसी पंडित से पूछकर मतलब इस किसी भी यंत्र की स्थापना कर सकते हैं जो आपके लिए शुभ हो। कुछ छोटे छोटे सामान से। तो ये वो सारा सामान है जो मैं माता रानी का देके लेकर आई हूँ। बहुत ढेर सारा होता है ये छोटा छोटा सा। इस सामान में चाहिए बहुत अच्छी क्वालिटी की हरी इलायची, जिसे हम छोटी इलायची भी कहते हैं, और थोड़ी सी खुशबू आए उसके लिए गुग्गल या लोबान का हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारा सामान आगे अभी मैं इस्तेमाल भी करना बताऊंगी। और उसके बाद चाहिए सुपारी, ये भोग में लगती है, और हल्दी की गांठ। और ये जो हल्दी की गांठ होती है, ये सूखी हल्दी की गांठ होती है। कमल गट्टा चाहिए, और ये भी हमें बहुत ज़्यादा भोग वगैरह में यूज़ होता है। लौंग अगर आप लें तो बिल्कुल बढ़िया अच्छी क्वालिटी की लौंग लें। और इसके अलावा इंद्र जौ और जायफल भी हम इसमें रखते हैं। देवी के भोग के लिए काफी सारी चीजें बनती हैं, लेकिन जो सुबह का प्रथम भोग होता है उसके लिए देखिए हम क्या क्या चीजें रखते हैं। देवी को भोग लगाने के लिए हमें चाहिए होते हैं बताशे, जो कि डेली हवन के टाइम पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है। और बताशे के अलावा जो पंचमेवा है, जिसमें आप अपनी सुविधा और अपनी इच्छा के हिसाब से 5 मेवा रख सकते हैं। और ये सारे भोग देवी को सुबह लगाए जाते हैं। और इसके अलावा फल का भोग हुआ, वो भी देवी को लगता है, पहले से ही तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा हमें चाहिए पान के पत्ते, जिसमें लौंग, छोटी इलायची, बताशे और सुपारी रख के हम देवी को भोग लगाते हैं। पान के पत्ते मैं एक दिन पहले ला के रखती हूँ। अखंड दीपक एक ऐसा दीपक होता है जिसे कि हम 9 दिन तक देवी के सामने जलाते हैं और अपनी पूजा और पाठ करते हैं।
और इसी अखंड दीपक में जो है हम डालते हैं बाती। आप चाहे तो खुद भी बाती बना सकते हैं, कलावे से बना सकते हैं, किसी सूती धागे से बना सकते हैं, और बनी हुई ये जो बाती होती हैं ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं। और यह है तिल का तेल जो कि पूजा में मैं यूज करूंगी, और इसके साथ यूज होगा देसी घी। तो जो देसी घी है वो मैं गाय का शुद्ध देसी घी इस्तेमाल करती हूँ, और उसको जहां से हम दूध लेते हैं मैं उनसे बोल देती हूँ, वो मुझे 1 किलो घी लाके दे देते हैं। तो उनके पास क्योंकि गाय है तो शुद्ध घी मिल जाता है, या अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो शुद्ध देसी घी ले सकते हैं, लेकिन वो गाय का होना चाहिए। और ये है सारी अगरबत्तियां जो कि मैं पूजा के लिए लेके आई हूँ। ये बांस की बनी हुई नहीं होती हैं। देखिए ये है सारी अलग अलग अगरबत्तियां, बहुत अच्छी अच्छी इनकी सुगंध होती है, और जो नवरात्रों का टाइम होता है उसमें पूरा घर बिल्कुल अलग ही सुगंध से भर जाता है। और हम ना जब माँ की पूजा करते हैं तो उनका श्रृंगार आता है। तो श्रृंगार में देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ, जो अलग अलग चीजें होती हैं वो तो है ही, लेकिन ये अलग अलग कलर की मैं चुनरी लेकर आई हूँ। जैसे जो 9 दिन होते हैं वो अलग अलग माता के होते हैं, हर अलग देवी होती हैं उनकी, तो हर देवी को चढ़ाने के लिए मैं एक अलग चुनरी लेकर आई हूँ 9 दिन के लिए। और अगर अलग कलर मिल जाए तो क्या कहने, अदरवाइज तो मैं क्या करती हूँ, जो एक लाल चुन्नी होती है वही मैं छोटी ले आती हूँ 9, और वही माता रानी को चढ़ाती हूँ। तो जिन देवी का दिन होता है, जैसे नेट की हैं तो शायद इनके कलर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सब अलग अलग रंग है। देखिए गुलाबी है, लाल है, क्रीम है, ग्रीन है, येलो है और नीला है, बहुत सारे कलर्स की चुन्नियां हैं। इसमें भी 1-2 कलर्स की रह गई हैं, उनको जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है, जैसे ही वो आएंगी मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गया देखिए देवी के श्रृंगार की चुन्नियां, और इसके अलावा उनके बिछिए अभी आने बाकी हैं। बाकी तो उनका श्रृंगार देखिए आ गया है, इसमें बिछिए बाकी हैं और अभी चूड़ी बाकी है, और जो उनकी क्रीम वगैरह होती है वो सब इसमें है। जैसे 16 श्रृंगार होते हैं मैं वो पूरा करती हूँ। और एक माता रानी की मैं साड़ी लेकर आती हूँ, जिसको कि 2 लेकर आती हूँ। एक मेरी मंदिर में पीताम्बरा माँ भी स्थापित हैं, तो पीताम्बरा माँ के लिए और माँ भगवती के लिए 2 साड़ियां होती हैं, जिनको कि बाद में मैं किसी को दे देती हूँ, या आप उनको स्वयं भी खुद भी धारण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है। तो माँ का श्रृंगार नया होता है, और ऐसा नहीं है कि नए वस्त्र ही लाने हैं। जैसे माता रानी का लहंगे की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर मैंने वो खुद बनाया था, और इस बार भी मैं कोशिश करूंगी खुद बनाऊं, लेकिन फिर भी मैं एक लाके रख लेती हूँ नया, कि अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो कम से कम मेरे पास एक लहंगा रहे उनका। आपके घर के मंदिर में जो अन्य भगवान जी हैं, देवी देवता के विग्रह हैं या छवि हैं, उनके लिए भी अलग से श्रृंगार में लेकर आती हूँ। आप भी लेकर आइए। और ये होता है अभ्यंग पाउडर, जिससे एक बार सारे देवी देवता का स्नान कराते टाइम में लगाती हूँ, तो इससे उनके विग्रह बिल्कुल चमक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अन्य देवताओं के लिए भी रखिए। और ये देखिए ये है माता रानी के चरण, जिनकी कि मैं डेली पूजा करती हूँ। तो ये इस तरह से पीतल के बड़े मैंने अभी लिए हैं, लास्ट ईयर लिए थे ये मैंने। इसके अलावा ये बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, दिखाती हूँ आपको। इस तरह से छोटे चरण भी आते हैं माता रानी के, ये बड़े चरण हैं, और मिट्टी के बने हुए चरण भी आते हैं। और अगर ये चरण आपके पास नहीं है तो आप हाथ से रोली से जो है बना सकते हैं। और वैसे ये छोटे वाले चरण आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और ये है पीला और सफ़ेद जनेऊ, जो कि पूजा में यूज़ होगा। और इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे ये तो मैं पूजा विधि के किसी वीडियो में आपके साथ पहले ही शेयर कर दूंगी। और हवन सामग्री कैसे बनाई जाए तो चलिए वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा भोग होता है जो देवताओं के पास हमारा बिल्कुल सीधे पहुंचता है। घर पर ज़रूर बनाइए, और क्यों ये भी अभी आगे आपको बताऊंगी। हवन सामग्री बनाने के लिए गुग्गल और लोबान हमें चाहिए, बिल्कुल थोड़ी सी खुशबू के लिए। और चाहिए चावल, सादे चावल जो आप घर में यूज़ करते हैं, जौ या सप्तधान आप ले सकते हैं। और ये है गुड़ या शक्कर, पीस लीजिएगा अगर गुड़ नहीं पिसा हुआ हो तो। और ये है देखिए शहद, थोड़ा सा हम शहद डालेंगे। और जो कपूर होता है ना वो, और हरी इलायची को पीस के बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे, इसको भी हम इसी में मिक्स करेंगे।
और इसके अलावा हमें और जो चीज़ चाहिए वो है काले तिल। धोकर साफ कर लीजिए तभी इसको लगाइएगा। पंचमेवा यूज़ करेंगे भोग के लिए और इसी में रहेगा गाय का देसी घी बिल्कुल शुद्ध। और ये है देखिए इंद्रजौ और सर्व औषधि, ये मैं बहुत ढेर सारी मिलाती हूँ, अभी आपको आगे बताती हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर किसी डब्बे में भर के रख लेंगे और यही हमारी हवन सामग्री होगी। और इसमें थोड़ी सी हवन सामग्री भी हम ऐड करेंगे। देखिए आप हवन सामग्री में ना बहुत अच्छी अच्छी औषधि डालिए। औषधि बहुत अलग अलग तरह की आती हैं और कहते हैं कि हवन सामग्री में अगर आप औषधि इस तरह से मिलाते हैं तो घर के रोगों का नाश होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं लेके आई हूं सप्तमृतिका और यह है सप्त औषधि और ये है बच और इसमें है शमी पत्र और यह है माजीठ। ये बहुत तरीके की है। इसके अलावा एक पैकेट और है मेरे पास जिसमें अलग अलग तरीके की बहुत सारी औषधि हैं। ये औषधि आप अपनी हवन सामग्री में जरूर मिलाएं और स्वयं बनाएं। इसका केवल इसके बारे में एक लंबी बात आगे करेंगे, लेकिन ये है सप्त औषधियां अलग अलग तरीके की। देखिए बहुत ढेर सारी औषधि हैं जो मैं लेकर आई हूँ। और हवन करने के लिए हमें चाहिए गोबर के उपले और ध्यान रखिएगा ये गाय के गोबर के उपले हों। ये आपको अपने नज़दीक में भी कहीं गौशाला में मिल जाएंगे या आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। नवरात्रों पर विशेष पूजा होती है, नया वर्ष शुरू होता है तो बंधनवार हम ज़रूर लगाते हैं। तो अशोक के पत्ते की बंधनवार और जो शुभ चिन्ह होते हैं जैसे शुभ लाभ हुए, स्वास्तिक के चिन्ह हुए, ये भी हमें अपने घर के जो दरवाजे हैं ना उन पे लगाने चाहिए, जैसे हम दीपावली में माँ लक्ष्मी के आगमन पर लगाते हैं। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप हाथ से भी रोली की मदद से स्वास्तिक वगैरह बना सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का ना अपना अलग ही एक विशेष महत्व होता है। और डेली की पूजा में प्रतिदिन निकाली जाती है कुछ दक्षिणा और इसके बाद इसको मंदिर में या किसी कन्या को मैं दान में दे देती हूँ। और चाहिए हमें नारियल, सूखा मतलब जो नारियल होता है जिसमें जल होता है वो नारियल चाहिए। और इसी नारियल के लिए हमें चाहिए होते हैं वस्त्र, कुछ लाल या पीले रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा लेके हम नारियल पे चढ़ा देते हैं और ये एक देव ही होते हैं। और हमें चाहिए साफ मिट्टी जिसमें हम जौ बोते हैं। तो अपने घर की ही कोई मिट्टी आप ले सकते हैं, गार्डन की मिट्टी। गड्ढा खोद लीजिए थोड़ा गहरा और उसमें से मिट्टी निकालकर उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल के छान लीजिए साफ तरीके से। और ये जो आपकी मिट्टी तैयार होती है इसमें हम जौ बोते हैं। ये बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, गंदी जगह से आप इस मिट्टी को बिल्कुल न लाएं और गड्ढा भी थोड़ा गहरा खोदें। और जो जौ बोने का एक पात्र होता है ये मैं मिट्टी का लेकर आती हूँ। देखिए इस तरह का बिल्कुल साधारण पात्र की जरूरत पड़ती है और इसे मैं कलर कर लेती हूँ। और इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं जौ। तो जौ जो है ये बोने के काम में आते हैं। तो ये रहे जौ, इन सबको भी मैं अच्छी तरीके से भर के रख दूंगी। और ये है शुद्ध कपूर जो कि मैं अपने नज़दीकी एक लोकल शॉप से लेकर आती हूँ। इसकी भी हवन में, पूजा में और बहुत जगह मतलब ज़रूरत पड़ती है। और देखिए ये है रोली, कुमकुम, सिंदूर और चंदन। अब मैं आपको दिखाऊंगी रोली और कुमकुम की। अगर बात करें ना तो मेरे पास बहुत ढेर सारे रोली कुमकुम रहते हैं जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरह के तिलक लगाने के काम में आते हैं। एक इस तरह से लिक्विड रोली आती है जिसका कि मैं इस्तेमाल करती हूँ सारी देवियों को तिलक लगाने के लिए और इसी से मैं बनाती हूँ स्वास्तिक और माता रानी के चरण। तो ये अलग अलग तरीके रोली, कुमकुम, सिंदूर हैं और चंदन है जिनका कि मैं यूज करूंगी। और जो पूजा के चावल होते हैं इन्हें हमें रंगना होता है। रंग करना बहुत ही आसान होता है और उसके लिए जरूरत होती है फूड कलर की। तो मैं फूड कलर ले आती हूँ क्योंकि बाद में इन चावलों को मैं पक्षियों को या चिड़ियाओं को डाल देती हूँ, वो खाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज ना यूज करें जिसमें केमिकल हो। तो इन कलर से हम चावलों को रंग लेते हैं। इनका बहुत जगह यूज किया जाता है, इन रंगे हुए चावलों का।
और अब है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि मैं ताज़ी लेकर आती हूँ एक दिन पहले, और वो है आम के पत्ते। इनको हम कलश स्थापना में यूज़ करते हैं और इस टाइम बिल्कुल हरे हरे ये मिल भी जाते हैं। और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें है श्री दुर्गा सप्तशती की एक किताब जिसके डेली ही पाठ होते हैं, वो भी एक देवी मानी जाती हैं, उनको स्थापित करना होता है। और एक होती है ध्वजा, ये भी हमें यूज़ करनी होती है। और इसके अलावा चाहिए हमें हवन कुंड, जो आप मिट्टी का ले सकते हैं। अब जो ये इतना ढेर सारा छोटा छोटा सामान होता है, इसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए और ले आइए आज ही, ताकि आप बहुत ही शांति से, बहुत ही सुकून से माता रानी की आराधना कर सकें, जिसका फल हमें हमेशा मिलता है और ये आप खुद ही स्वयं महसूस करते हैं। तो इसमें इन चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और आपको इसमें क्या चीज़ पूछनी है वो भी आप पूछ सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो इसमें बहुत सारे लोग ऐड करते हों, तो कमेंट सेक्शन में आप एक दूसरे को बताने के लिए चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन मैं इतनी ही चीज़ों का यूज़ करती हूँ, जिसमें अगर मैं कुछ चीज़ भूल रही होंगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और मतलब ये धीरे धीरे ही सामान इकट्ठा होता है। तो ये सारा सामान आ गया है प्रॉपर्ली, मैं इसको रख के रोज थोड़ा थोड़ा मैं करती हूँ काम। और फिर ऐसा नहीं होता कि जिस दिन अगले दिन नवरात्रि होते हैं तो हमें भागम भाग की जरूरत पड़ती है। तो लिस्ट बनाइए, सामान ले आइए और इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो दोस्तों, ये था आपकी रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ एक वीडियो जो कि मैं हमेशा ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कैसा लगा जरूर बताना। और एक चीज और मैं आपसे कहती हूँ, अगर कोई भी चीज पसंद आया करे या आपके काम आए तो आप उसको लाइक जरूर करा करो। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।